पहले मजबूत करना है डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरी, ठीक है। फिर हाइपोथेसिस टेस्टिंग और एस्टिमेशन, ये पूरा बहुत आसान है, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है। हाँ सर। सर पहले ये मतलब गेट ये वाला सिलेबस कंप्लीट करके स्टैटिस्टिक्स में जो ज़्यादा है वो बाद में कर लेंगे, जैसे मल्टीवेरिएट कैलकुलस वो सब लास्ट में कर लेंगे। हाँ, वो कैलकुलस वैलकुलस मैं करा दूंगा, है ना। पहले ये थोड़ा इस पर एक बार नया टॉपिक है ना, अब इसको पहले तुमने पढ़ा है नहीं, ठीक है। तो एक बार इसमें थोड़ा मजबूत हो जाओ, है ना। आज स्टैटिस्टिक्स क्या करेंगे सर? आज हाइपोथेसिस टेस्टिंग करेंगे। नहीं नहीं, अभी तो वही इसी पे हम लोग काम कर रहे हैं ना। अभी मल्टीवेरिएट पे हम लोग आएंगे, ठीक है। हाँ। मल्टीवेरिएट पे आएंगे, देन जो है ये वो पूरा इन्फ्रेंस के नाम से हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। ठीक है। तो क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। x1 x2 IID है, ओके। यस Continuous random variable with fx is equal to 6x1 minus x x 0 से 1 है, ठीक है। तो एक्सपेक्टेशन वेरियस हम निकल आएगा यहाँ पे। यस सर, आ गया। इसमें ये तो सब निकल आएगा, है ना। ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बोलो। जी सर। जी सर। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन वेरिएंस पूछ लेगा, है ना। ये सब निकाल लोगे, ठीक है। लेकिन मान लो हम एक जनरल लेकर चल रहे हैं, एफ एक्स मान लो हमारे पास लेमडा ई की पावर माइनस लेमडा एक्स है, वेयर एक्स ग्रेटर देन 0, मतलब एक्स किसको फॉलो कर रहा है, ये किसका है पीडीएफ, ये एक्सपोनेंशियल। एक्सपोनेंशियल, है ना, लेमडा। देन अगर मान लो कोई हम जनरल कोई भी फंक्शन लें, उसका डिस्ट्रीब्यूशन निकल पाएगा। मान लो हमने ले लिया एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स माइनस 1 प्लस एक्स माइनस 2 प्लस एक्स माइनस 3 का एक्सपेक्टेशन, ये निकाल दोगे। अंदर वाले को ब्रेक करना पड़ेगा फिर। तो करो, कैसे करोगे बताओ। मतलब मैं मान के चल रहा हूँ ऐसा कुछ जनरल ले लिया जाए। क्योंकि क्योंकि सर एक हमेशा ग्रेटर देन 0 है तो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू होगा अंदर वाला। हाँ हाँ हाँ, जीरो से और 1 1 पढ़ेंगे से तो 1 से 3x माइनस 6 एक्सपेक्टेशन ऑफ 3x माइनस 6 ये निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, जैसे 3x माइनस 6। एक सम हाँ बेटा 0 से बड़े के लिए ये पूरा क्या सब पॉजिटिव मॉड हट जाएंगे। एक्सपेक्टेशन उसमें तो हम हमेशा पॉजिटिव लेंगे। क्या पॉजिटिव लेंगे, ये कैसे होगा। ऐसे बहुत सारे फंक्शन है जो भी, देखो ये क्या है, एक प्रकार का रैंडम वेरिएबल है ना। बोलो। यस। हाँ सर। रैंडम वेरिएबल क्या होता था, मान लो एक कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल था, है ना, कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल, ओके। ये एक मान लो एक रैंडम वेरिएबल है, ठीक है। एस कोई रैंडम वेरिएबल है, तो जी कोई भी कॉन्टिन्यूअस फंक्शन हो या फिर इंक्रीजिंग फंक्शन हो, है ना। यस सर।
तो g ऑफ x कैसा होता था? एक्सपेक्टेशन ऑफ एक g of x रैंडम वेरिएबल बन जाता था, है ना? हाँ, यस सर, है ना? तो कॉन्टिन्यूअस फंक्शन अगर हम रैंडम वेरिएबल पे अप्लाई करेंगे तो वो रैंडम वेरिएबल बन जाता। तो ये क्या है? रैंडम वेरिएबल है। दिस इज रैंडम वेरिएबल बिकॉज दिस फंक्शन इज आल्सो कॉन्टिन्यूअस। ओके, कैसे? तो सर अलग अलग पार्ट का निकालना पड़ेगा वन इंटीजर। 2 है ना, 1 2। ओके, बोलो। जी 2 सर, से ज्यादा के लिए क्या आ जाएगा? 2 से ज्यादा के लिए वैल्यू पुट करोगे तो सब पॉजिटिव आएंगे। मान लो 3 पुट कर दिया, 3 पे ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, तो x माइनस 1, x माइनस 2 और x माइनस 3 दैट इज 3x माइनस 6। ये 2 से ज्यादा के लिए एक फंक्शन बन गया। 1 से 2 के बीच ये नेगेटिव, बाकी सब पॉजिटिव, तो x माइनस 1 और x माइनस 2 माइनस x प्लस 3, तो ये आ गया, ये x केवल x आ गया, है ना? यस सर, और इसमें 0 से 1 के लिए ये दोनों नेगेटिव, ये पॉजिटिव। देवांजन, इसमें दिक्कत तो नहीं है? नहीं सर, बोलो। नहीं सर, तो ये आ गया माइनस x +4, ओके। तो बेटा माइनस x प्लस 4 है ना, और ये कॉन्टिन्यूअस है, ये कॉन्टिन्यूअस है ना, और ये कॉन्टिन्यूअस है। सम ऑफ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन इज आल्सो कॉन्टिन्यूअस, दैट्स व्हाई, है ना, x रैंडम वेरिएबल है ना, x कोई रैंडम वेरिएबल है, इस पे हमने कॉन्टिन्यूअस फंक्शन अप्लाई किया, इसलिए एक रैंडम वेरिएबल बन गया और उसका एक्सपेक्टेशन निकाला जा सकता है ना? बोलो। यस सर, जी सर, ओके, तो ये बेसिकली पीस वाइज फंक्शन बन गया, है ना? तो ये x 1 पे कितना है? 1 पे इसकी वैल्यू कितनी है? 1, ओके, और 2 पे इसकी वैल्यू 2 है, तो ये फंक्शन बन गया। ओके, दिस इज x। ओके, बोलो। जी सर, और फिर 2 पे कैसा है? 2, इसका स्लोप पॉजिटिव है, 2 पे कैसा है? और x से स्लोप बड़ा है ना, तो 2 पे कैसा है इसकी वैल्यू? 2 पे कितनी है? 6 माइनस 6, 2 पे 0 हो गया। 0 हो रही है। x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3, तो यहाँ पे कुछ गलती हुई है क्या? यहाँ पे थोड़ा गलती हो गई है ना। x एक माइनस और 1, पॉइंट आएगा 3 2 से, यहाँ पे माइनस x, वन से 2 के बीच, है ना? तो ये भी एक्चुअली में 1 2 3 पे करना है ना, गलती कर दी हम लोग ने, ठीक है? यस सर, ये एक किस पे और होगा? 1 पे होगा, 2 पे होगा, 3 पे होगा, है ना? 2 से है? 3 के बीच में x आएगा। ठीक है, तो ये थोड़ा हम लोग ने गलत कर दिया, ठीक है, एक बार फिर से कर देते हैं। जो क्रिटिकल यहाँ पे ये 0 होगा, है ना, 1 पे 0 होगा, 2 पे 0 होगा, 3 पे 0 होगा, है ना? तो ये इसको थोड़ा इधर कर लेते हैं, ठीक है? ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है ना? ठीक है, यस ओके। तो बेटा यहाँ से फिर से देख लेते हैं ना, 3 से बड़े के लिए कितना आया था? सब पॉजिटिव थे, तो x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3 दैट इज 3x माइनस के 6, ओके। और 2 से 3 के बीच क्या आया है? 2 से 3 के बीच ये पॉजिटिव, 3 वाला, ये वाला नेगेटिव, ये वाला, ओके। तो x माइनस 1, x माइनस 2 माइनस x प्लस 3, तो ये कैंसिल हो गया, तो ये आ गया दैट इज x। 1 से 2 के बीच ये पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव, है ना? तो x माइनस 1 माइनस x प्लस 2 माइनस x प्लस 3, तो ये कैंसिल हो गया, है ना? तो आ गया, ये कितना आ गया? -x + 4, 4 माइनस x, है ना? यस और 0 से 1 के बीच कितना आ गया? सब नेगेटिव, है ना? -3x माइनस x माइनस प्लस 1 माइनस x प्लस 2 माइनस x प्लस 3 दैट इज माइनस x 3x प्लस के 6, ओके, है ना? यस सर, तो ये ग्राफ आ गया
इसमें देवांजन कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं सर। 3 पे कितना आ रहा है? 9 और 6। ओके, यहाँ पे 2 पे आ रहा है, इसकी वैल्यू 2 पे आ रही है 2, दैट इज 2, और 3 पे वैल्यू आ रही है 3, दैट इज 3, और इस पे 3 पे इसकी वैल्यू कितनी आ रही है? 9 माइनस 6 3। ओके, और इसका स्लोप x से बड़ा है तो थोड़ा ऐसे जाएगा, ठीक है? क्लियर है ये? जी सर। ओके, 1 से 2 के बीच कैसा है? 1 से 2 के बीच 4 माइनस 4 माइनस x, स्लोप नेगेटिव है ना, तो जितना स्लोप इसका है उतना स्लोप इसका है ना, और 2 पे इसकी वैल्यू 2 है, और 1 पे इसकी वैल्यू कितनी है? 3। ओके, तो यहां से ठीक है। यस सर। और -3 जितना ये ऊपर जा रही है उतना ये है ना डिक्रीज हो रही है, ठीक है। 6 पे टच करेगा। 0 पे वैल्यू आ रही है इसकी, 0 पे वैल्यू इसकी आ रही है 6। ओके, तो यहाँ पे 6, यस ठीक है। जी सर। और ये कितना आ गया? दैट इज 4 माइनस एक्स, दैट इज x, दैट इज 3x माइनस 6। ओके, क्लियर है? अब पीस वाइज फंक्शन बन गया। पीस वाइज फंक्शन का हमने क्या निकालना बताया है? ट्रांसफॉर्मेशन, है ना। एक वो भी तरीका है ट्रांसफॉर्मेशन निकालने, तो फिर सब कुछ निकल आएगा, एक्सपेक्टेशन, वेरिएंस, है ना, एमजीएफ सब निकल आएगा, है ना। बोलो। हाँ सर। ओके, तो देखो यहाँ पे बेटा कि अगर x माइनस ए और a कोई रियल नंबर है तो कैसा बनेगा? ऐसा बनेगा, ठीक है, फंक्शन। और x माइनस ए प्लस x माइनस बी प्लस x माइनस सी, a लेस देन b लेस देन c, तो बेटा रियल लाइन पे a लेस देन b लेस देन c, तो ग्राफ कुछ इस तरह बनेगा, ठीक है। यस सर। है ना जी देवांजन? देवांजन, हाँ सर। और अगर बेटा एक और हो, है ना, मान लो x माइनस ए, x माइनस बी, x माइनस सी, x माइनस डी, x माइनस ई, वेयर a लेस देन b लेस देन c लेस देन d लेस देन e, ये अगर है ना, यस सर। 5 बार बन तो देखो a b c d e, अब कॉर्नर बीच वाले में मिलेगा, ठीक है। ठीक है, ये ऐसा कुछ ग्राफ बनेगा, ठीक है देवांजन। यस सर। ओके, यस सर। है ना। और अगर इवन हो, है ना, मतलब x माइनस ए प्लस x माइनस बी इस टाइप का हो, तो a लेस देन b, है ना, तो a लेस देन b, तो ये कुछ इस टाइप का बनेगा, ठीक है देवांजन। हाँ सर। x माइनस ए प्लस x माइनस बी प्लस x माइनस सी प्लस x माइनस डी, तो देखो ये बिल्कुल मैं जनरल बता रहा हूँ, है ना, ऐसा कुछ पूछा नहीं जाएगा, है ना, मतलब चांस बहुत कम है, ये बहुत हाई फाई चीजें हैं, है ना, मतलब अपने मन से मैं कुछ भी लेकर आपको ट्राई करने के लिए बता रहा हूँ, समझ रहे हो, जनरल। ठीक है, तो ये फ्लैट होगा, है ना, बाकी फिर फंक्शन बनेंगे, ठीक है। तो आइडिया क्लियर हो गया है? यस सर। ठीक है, तो पीस वाइज फंक्शन हमारे पास बन गया क्या? y इक्वल टू
0 से 1 के लिए हमारे पास बन गया क्या, माइनस के 3x प्लस के 6, और 1 से 2 के लिए बन गया 4 माइनस x, और 2 से 3 के लिए बन गया x, और 3 से ग्रेटर देन के लिए बन गया ओके। अब ये तो या तो इंक्रीजिंग है या तो डिक्रीजिंग है, इनका इनवर्स तो हम निकाल ही लेंगे, है ना। यस सर। तो जल्दी से अब बात करो, है ना, इनवर्स की। क्या करें आप बताओ, कोई बताएगा ट्रांसफॉर्मेशन। डायरेक्ट भी तो एक्सपेक्टेशन निकल सकते हैं इसको। डायरेक्ट निकाल सकते हैं, है ना। यस, यहाँ पे तो रेंज निकल गया है। इंटीग्रेशन करेंगे 0 से 1 माइनस 3x प्लस 6 प्लस 1 से 2 सबको ऐड कर दिया। एक्सपेक्टेशन ऑफ x माइनस 1, x माइनस 2, मैं चाहता हूं x माइनस 3, x माइनस 3 तक, है ना। यस सर। दिस इज g फंक्शन ओके। मान लो g फंक्शन है तो क्या होता है, अगर एक्सपेक्टेशन ऑफ gx निकालना होता है तो क्या होता है, अगर x रैंडम कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल है ना, तो g ऑफ x fx, है ना, dx, और जो हमारे पास यहाँ पे सपोर्ट होगा, है ना, ठीक है। सपोर्ट को a से रिप्रेजेंट कर दो या s से, ओके, है ना। यस। हाँ। तो बेटा यहाँ से gx क्या है ना, मान लो 0 से 1 के लिए, 0 1 के लिए क्या है, माइनस के 3x प्लस के 6 fx dx प्लस 1 से 2 के लिए 4 माइनस x fx dx, है ना। टू से 3 के लिए x है fx dx प्लस 3 टू इंफिनिटी 3 माइनस x fx dx, ओके, है ना। यस सर। तो यहाँ पे क्योंकि बेटा लीनियर है ना, और एक्सपोनेंशियल है, ठीक है, यहाँ पे तो इंटीग्रेट करने में कोई दिक्कत तो आएगी नहीं, ठीक है, बोलो, है ना। बाय पार्ट्स इंटीग्रेट बाय पार्ट्स करना पड़ेगा। समझ रहे हो, इंटीग्रेशन करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। हो सकता है यहाँ पे इतना टफ ना देके यूनिफॉर्म दे दें, एक्स यूनिफॉर्म 1 से 2 या फिर a से b, ओके, तब ज्यादा आसान बन जाएगा, है ना। जी सर। ठीक है, तो हो सकता है वेरिएंस पूछ ले, तो बेटा वेरिएंस पूछ लेगा तब थोड़ा ये है ना, या फिर ट्रांसफॉर्मेशन पूछ ले, h ऑफ y क्या ट्रांसफॉर्मेशन बनेगा, है ना, 2 से 3 के बीच या फिर कोई भी इंटरवल के बीच, समझ रहे हो। यस सर। ट्रांसफॉर्मेशन, मेन ट्रांसफॉर्मेशन अगर आ गया तो सब कुछ खेलना आ गया, है ना। तो ये तो इंटीग्रेशन कर लोगे कि नहीं कर लोगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं सर, हो जाएगा। है ना। ये क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करना पड़ेगा। दैट इज लैम्डा e की पावर माइनस लैम्डा x, है ना, यहाँ पे वैल्यू रख देंगे। जो एक्स लेमडा ई की पावर एक्स आएगा उसमें लगेगा बस। तो कोई दिक्कत है नहीं, हमने ये x पावर n e की पावर माइनस ax का इंटीग्रेशन Yes. डायरेक्ट करना बताया ही है ना, इसको डिफरेंशिएट करते Yes. रहो, इसको इंटीग्रेट करते रहो, है ना, जी सर, हो जाएगा। है ना। तो इसको मैंने डायरेक्ट बताया है ना, मतलब x पावर n e की पावर माइनस ax अपॉन a माइनस n x पावर n माइनस 1 e की पावर माइनस x अपॉन, यहाँ पे माइनस ये आया था, है ना, a स्क्वायर प्लस n माइनस 1 x पावर n माइनस 2 e की पावर माइनस ax अपॉन माइनस a क्यूब, ठीक है, ओके। यस। ठीक है, तो यहां से ये सॉल्व हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत तो है नहीं, है ना, बोलो, जी सर, हो जाएगा। ओके।
लेकिन अगर बेटा हमको एच वाई मतलब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाई निकलना है तो क्या करेंगे? अगर मान लो वेरिएंस निकालना होता बेटा, ये तो हमने निकाल लिया इसका, है ना? तो एक बार हमको ई जी निकालना है ना? और एक बार हमको निकालना होता ई जी स्क्वायर, है ना? तब तो वेरिएंस यस निकलता, जी सर, दोनों को माइनस कर देते। है ना? तो यहाँ से बेटा बस इसका स्क्वायर हो जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा, है ना? तो ये भी वेरिएंस भी यहाँ से निकाल लोगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना? ई जी स्क्वायर इज इक्वल टू जी स्क्वायर सपोर्ट एस एफ एक्स डी एक्स, ठीक है? बोलो। यस सर। हाँ सर। ठीक है, लेकिन एक्सपेक्ट हमको ये, हम इसमें इंटरेस्टेड नहीं है, हम थोड़ा ये है ना, ये तो कैलकुलेशन बेस्ड हो गया थोड़ा। मैं चाहता हूं कि एच ऑफ वाई निकालना है ना? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाई निकालना है। मतलब इनवर्स हम ये चाहते हैं, बताओगे? इनवर्स करना पड़ेगा। यस सर। तो इनवर्स तो निकल ही आएगा ना? हम्म, तो यहां से इसको अगर देंगे। एच इनवर्स वाई, यहाँ पे वाई पुट करें, है ना? दैट इज वाई अगर पुट कर रहे हैं तो बेटा यहाँ पे वाई ये क्या आ जाएगा, 6 माइनस वाई डिवाइड बाई 3, ओके? यहाँ से एच वन इनवर्स क्या आ जाएगा, 6 माइनस वाई डिवाइड बाई 3, ओके? बोलो। इसको अगर H2 मान लें तो H2 इनवर्स क्या आ जाएगा, 4 माइनस वाई, ओके? इक्वल टू वाई पुट करके, है ना? जी एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे, बोलो। दैट इज इट। हाँ सर। यहाँ से एक्स की वैल्यू निकाला तो ये आ गया, यहाँ से क्या आ जाएगा, इसको H3, है ना? वाई वाई, और इसको H4, है ना? तो यहाँ पे एक्सपोर्ट करेंगे तो ठीक है, तो 6 प्लस, है ना, वाई डिवाइडेड बाई 3, ठीक है? ओके। अब वो जो अपने पास है ना ए आई बी आई था, वो क्या था, बताओगे? AI यस सर। क्या उसका होगा? रेंज, हाँ, उसका रेंज निकलता था सी से डी के बीच, मतलब सी आई डी आई निकालते थे। ए आई बी आई क्या है, 0 से 1, 0 है से ना? 1। हाँ सर। फिर 1 से 2, फिर 2 से 3, और 3 से, है ना, है ना, बड़ा। यस सर। तो बेटा ए आई, है ना, A1 B1 यहाँ पे हम ले रहे हैं, क्या आ रहा है, 0 से 1, A2 B2 आ गया। इसमें 1 1 मतलब इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग है, इसलिए हम ये ले रहे हैं ना, ये तो इंक्रीजिंग है, ये तो डिक्रीजिंग है, ये डिक्रीजिंग है, इंक्रीजिंग है, इंक्रीजिंग है ना? हम्म, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को? नहीं सर। 2 से 3, A4 B4, 3 से इंफिनिटी, ठीक है? बोलो। यस सर। और H ऑफ A1 B1 क्या आता था, TI DI, है ना? बोलो। जी H ऑफ A1 B1 इक्वल टू, मतलब H ऑफ 0,1 दैट इज C1। H ऑफ 0,1 क्या बन गया, 0 और 1 पे आउटपुट क्या आ रहा है, दिस इज अपॉन, 2 है से ना? 6 H है ये अपने पास, ठीक है? ठीक है? यस सर। तो क्या आ रहा है बताओ? जब 0 से 1 के बीच में होगा x तो y आएगा 3 से 6 के बीच में। 3 से 6, दिस इज C1 D1, ठीक है? तो यहां से बताओ जल्दी, C1 D1 क्या आ रहा है, C2 D2, मतलब H ऑफ A2 B2, है ना? 2 से 3 के बीच। 2 से 3 के बीच।
यहाँ से A3 B3 H ऑफ A3 B3, यहाँ पे कैसे जैसे करोगे? 2 से 3 के बीच, यहाँ पे 2 रखोगे, 2 से 3 है ना, और यहाँ पे 1 से 2 किया तो 1 से 2 से 3 आ गया, ओके। और 0 से 1 के बीच क्या आ गया? 3 से 0 पे कितना? 6, ओके। 0 से 6, ओके। यस 0 से 6 आया, सॉरी 0 से 1 के बीच आया है, 3 से 6, ओके, वेरी गुड, ठीक है। देवानंद बेटा 0 से 1 के बीच आउटपुट कितना आ रहा है? 3 से 6, ओके। 1 से 2 के बीच आउटपुट कितना आ रहा है? 2 से 3, 2 से 3 के बीच 2 से 3, 3 से इन्फिनिटी के बीच 3 टू, सॉरी हाँ 3 टू इन्फिनिटी, ओके। तो A3 B3 कितना आ गया? 2 से 3, ओके, है ना। यस सर और ये A3 B3 नहीं, यहाँ से C3 B3, C3 D3, जो अपना C4 D4 आया था वो कितना आया? 3 टू इन्फिनिटी, ठीक है। बोलो। जी सर, जी सर। ओके, तो H ऑफ y इज इक्वल टू क्या आया? F ऑफ x H1 इनवर्स y D H1 इनवर्स y dy, है ना, और 1, ये क्या गया? 3 टू 6, ओके, y, ठीक है, यस सर सही है। जी सर H2 इनवर्स y D H2 इनवर्स y dy 1 2 2 3 है, ओके। ठीक है, यस सर प्लस f ऑफ H3 इनवर्स y D ऑफ H3 इनवर्स y dy 1 2 टू 3 प्लस ऑफ fx H4 इनवर्स y D H4 इनवर्स y dy 1 3 टू इन्फिनिटी y, ठीक है, यस है ना। ओके, 1 A टू B Y का मतलब क्या होता था? 1 आता था जब Y बिलोंग करता था A टू B, अदरवाइज क्या आता था? 0 0, इंडिकेटर, है ना, फंक्शन, ठीक है। तो बेटा यहाँ पे क्या आ जाएगा बताओ? ये H1 कितना आया था? H1 इनवर्स 6 माइनस 6 माइनस y डिवाइड बाई 3, ओके। H2 इनवर्स 4 माइनस y H3 y 6 प्लस y, है ना। तो जल्दी से बता दो यहाँ पे H1 इनवर्स कितना आया था? 6 माइनस y बाई 3 6 माइनस y डिवाइड बाई 3, H2 4 माइनस y 4 माइनस y ओनली, जी सर यस सर और ये और ये y आया था बस y आया था, ये 6 प्लस y बाई 3 ठीक है। तो बेटा क्या आ जाएगा बताओ? f के अंदर है ना, fx तो हमको पता ही है क्या है ना। यस सर तो कोई fx आसान लिया जा सकता है ना, मतलब, तो यहाँ पे लेकिन हमने थोड़ा टफ लिया है ना। तो यहाँ पे बेटा x की जगह ये पुट कर देंगे, ठीक है। लैम्डा e की पावर ठीक है, बेसिकली इतना टफ देंगे नहीं, यूनिफॉर्म देंगे कम सम किसी इंटरवल में, ठीक है, वो खत्म हो जाएगा, है ना। मान लो यूनिफॉर्म दे दिया, ये वाला ज्यादा आसान रहेगा। एफ एक्स मान लो 1 बाई, मान लो 1 से 2, 2 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, ओके। तो हाँ मान सर लो दे दिया जाए 1 से 4,
तो कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, है ना, ये दे दिया जाएगा, ठीक है। तो ये आसान है ना, न्यूमेरिकल वैल्यू देगा, ठीक है, यूनिफॉर्म। जी तो क्या आ जाएगा b माइनस ए, है ना, 1/b माइनस ए दैट इज 1/3, ओके। तो इसके लिए आसान पड़ेगा, है ना, बोलो। यस सर। ठीक है, लेकिन हमने क्या ले लिया, हमने पूरा इनफाइनाइट तक ले लिया, तो लिए दिक्कत हो थोड़ी डिफ्रेंसिएशन। तो बेटा इसका डिफ्रेंसिएशन करोगे कितना आ जाएगा, -1/3। और बेटा 1,326y प्लस h2 मतलब लैम्डा e की पावर माइनस लैम्डा 4 माइनस वाई, डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो आ जाएगा -1,223y प्लस f के अंदर डालेंगे y, तो ये जगह लैम्डा e की पावर माइनस लैम्डा y, और यहाँ पे 1 आ गया, और यहाँ पे 1,223y, ओके, प्लस यस यहाँ पे पुट करेंगे, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 1/e की लैम्डा e की पावर माइनस लैम्डा यस सर 6 प्लस y डिवाइडेड बाई 3, है ना, तो लैम्डा, 1/3 ओके। जी सर, मल्टीप्लाई 1/3 और 1, ठीक है, यस सर। ओके। तो सबसे छोटा इंटरवल जब 2 से 3 है ना, तो ये 2 से 3 के बीच पहले हमारा आ जाएगा, है ना। जी जब y 2 से 3 के बीच है, ओके, तो बेटा ये 1 आ गया, है ना, और ये 1 आ गया, बाकी सब तो 0 हो जाएंगे ना, बोलो। हाँ सर। समझ आ रही बात, देवांजन, देवांजन, देवांजन नहीं है क्या? है सर। हाँ मोस्ट सब हो गए। ठीक है, ये ऐड हो जाएंगे, तो बेटा क्या आ जाएगा 2 लैम्डा, सॉरी लैम्डा तो ऐड नहीं होंगे, है ना, क्योंकि अलग अलग फंक्शन है। लैम्डा e की पावर माइनस लैम्डा 4 माइनस वाई, और ये तो 1 आ जाएगा, प्लस लैम्डा e की पावर माइनस लैम्डा वाई, ठीक है। 2 से 3 की बात समझ आ गई है, बोलो। यस अदरवाइज तो सर। 0 हो जाएगा, है ना, 2 से 3। अब 3 से 4 कर लेते हैं, ठीक है, 3 से 4 नहीं, 3 से 6 कर लेते हैं, है ना, क्योंकि 3 से 6 के बीच है, बाकी तो ठीक है। 3 से 6 के बीच कितना हो गया, ये 1 आ गया, ये तो 0 है, ये 0 है, ये 3 से 6 पे ये भी 1 होगा, है ना। जी सर। तो ऐड हो जाएंगे, है ना, तो ये आ जाएगा लैम्डा e की पावर माइनस लैम्डा 6 माइनस वाई डिवाइडेड बाई 3 इंटू 1/3, और प्लस ये वाला, है ना, लैम्डा e की पावर माइनस लैम्डा 6 प्लस वाई डिवाइडेड बाई 3 इंटू 1/3, ठीक है, यस क्लियर। सर। अब 6 से इन्फिनिटी, ओके, तो बाकी सब 0 हो जाएंगे, है ना, 6 से इन्फिनिटी के लिए ये 0, है ना, 6 बाहर है, इसके बात हो रही है, इसकी भी बाहर बात हो रही है, इसकी भी बाहर बात हो रही है, इसके भी, तो ये केवल बचेगा, ठीक है। क्या ये बात आप लोगों को समझ में आई है? यस सर। देवांजन बेटा, हाँ सर समझ गए। तो अगर मल्टीपल सिलेक्टेड टाइप का पूछा जाता तो पूछता 2 से 3 की बीच डिस्ट्रीब्यूशन ये है, 3 से 6 की बीच डिस्ट्रीब्यूशन ये है, 6 से ग्रेटर देन के लिए डिस्ट्रीब्यूशन ये है ना, एक नन ऑफ दिस देता, ठीक है ना, हाँ सर। समझ रहे हो। जी जी जी। तो एक ये भी हो सकता है ना, कि इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करता हूं मैं और आपको बताता हूं। जैसे मान लो ये आ गया लैम्डा, है ना, e की पावर माइनस, ये 3 से डिवाइड करेंगे, है ना, बोलो, यस सर। 2 + y/3 आ जाएगा। लैम्डा बाई 3, और यहाँ 3 से 2 लैम्डा आ जाएगा, माइनस के 2 लैम्डा, ओके, इंटू यस माइनस सर। के 2 लैम्डा
लैम्डा बाई 3y, ओके। यस सर। तो ये फॉर्मूला दे सकता है ना, समझ रहे हो? जी। तो भाई ये होगा, है ना, 3 से ग्रेटर देन के लिए, ठीक है। तो ऐसा बेटा फंक्शन दे सकता है एक्सपेक्टेशन जो इसका डोमेन ही हो 6 से ज्यादा, ठीक है, समझ रहे हो? जी। जैसे मान लो y दे दिया जाए कि 0 से, है ना, तो सॉरी 6 से लेस इक्वल देन के लिए फंक्शन क्या है, अदरवाइज ये तो कर लेता हूं मैं, है ना, 6 से ग्रेटर देन के लिए मान लो कोई फंक्शन दे दिया, ओके, यस सर। है ना, बाकी सब जगह अदरवाइज क्या कर दिया, 0, ओके। बोलो, अब एक्सपेक्टेशन ऑफ gx पूछेगा, अगर अब एक्सपेक्टेशन ऑफ gx पूछ रहा है तो केवल हमको यही तो करना पड़ेगा, बाकी सब जगह 0 आएगा, है ना, बोलो। यस सर। fx जो था अपना, है ना, और ये सपोर्ट, और gx हमारे पास ये कब डिफाइन है ना, एक्सपेक्टेशन ऑफ y, ठीक है, या एक्सपेक्टेशन ऑफ y हमको निकालना है। तो बेटा y कब डिफाइन है, x ग्रेटर देन 6, तो केवल हमारे पास फंक्शन केवल जो fx है ना, मतलब ये लेना पड़ेगा, तो केवल ये वाला लेना पड़ेगा, ठीक है, समझ रहे हो? जी। मतलब थोड़ा, है ना, हो सकता है कि नोटेशन अलग हमने ले लिया है ना, ये थोड़ा ले लेता हूँ उसको, ठीक है, ये y ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं, ठीक है, तो यहाँ पे x ना होकर y होगा, ठीक है, समझ रहे हो मैं क्या कर रहा हूँ? यस सर, समझ। अब सही है। तो यहाँ पे y एक्चुअली मैं y लेता हूँ यहाँ पे, सॉरी, ठीक है, सही है। अब जी एग्जाम्पल सर। के लिए बता पाओगे, एग्जाम्पल के लिए? कोई एग्जाम्पल दे पाओगे? ऐसा मतलब इस टाइप का। अब मतलब ये कोई ले लो, कोई भी फंक्शन ले लो, है ना, जो 6 से ग्रेटर देन के लिए वो फंक्शन हो, बाकी, है ना, बोलो। मान लो हम x ही ले रहे हैं, y ही ले रहे हैं, है ना, ठीक है, ये भी तो हो सकता है, 6 से ग्रेटर देन के लिए y, बाकी सब 0, है ना, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, केवल y आ जाएगा, ठीक है, और fy केवल ये वाला लिया जाएगा, ओके, क्योंकि यहाँ पे 6 से बाकी सब जगह अगर हम करेंगे तो बाकी सब 0 आ जाएगा, ठीक है, बात समझ आ रही है? हाँ सर। यस सर। दिस इज एक्सपेक्टेशन ऑफ y, है ना, एक्सपेक्टेशन ऑफ दिस, ओके, ठीक है। डर तो नहीं लगता है, मतलब कुछ भी फंक्शन आ जाएगा अब तो डर नहीं लगेगा, डर खत्म हो गया कि नहीं हो गया, कोई भी फंक्शन हो उसका ट्रांसफॉर्मेशन से कोई दिक्कत तो नहीं है ना, बोलो। नहीं सर। मतलब पहले जैसा होता था, मतलब हाथ ही नहीं लगाते थे डर का। अभी तो ट्राई करते हैं है ना, पहले हाथ नहीं लगाते थे, है? मतलब। अब थोड़ा मैच्योरिटी आ गई क्या? हाँ सर। तो कोई भी फंक्शन, है ना, पूरी फंक्शन की एक किसी दिन मैं मैराथन रखूंगा, तो फंक्शन की पूरी रखूंगा, कोई भी फंक्शन तुम मन में आए तुम बोलो उसका ट्रांसफॉर्मेशन, ओके, जो तुम्हारे मन में आ जाए, ठीक है, ओके, है ना, फंक्शन पे तो कमांड है ही है, ठीक है,
है ना? जी सर। ओके, तो फंक्शन के मेरे लेक्चर देख लोगे तो, है ना, तो इतने खतरनाक ट्रांसफॉर्मेशन बना देंगे, जो उसको स्टैटिस्टिक्स आती होगी और मैथमेटिक्स नहीं आती होगी, है ना, तो बेटा वो कर नहीं पाएगा, ठीक है। इतने क्वेश्चन बच सकते हैं, समझ रहे हो, जी सर। है ना? तो तुम लोग अभी, है ना, अच्छे इंस्टीट्यूट में चले जाओ, फिर एक हम लोग मिलकर एक डिस्ट्रीब्यूशन पे, है ना, कुछ लिखते हैं, ठीक है। ठीक है ना? ठीक है। और अभिजीत ने नंबर 1 की, है ना, देखो कितने अच्छे नोट्स बनाए हैं, लेक्चर नोट्स, है ना, ठीक है। और अभिजीत अगर जो आईएसआई में और जे एडवांस के लिए जो अभी फंक्शन पढ़ा है, अगर उसके ट्रांसफॉर्मेशन की बात करने लगे, समझ रहे हो, बुक्स में ऐसा गिवन तो है नहीं, ठीक है। यस सर। है ना? स्टेटस वर्ल्ड वाइड की स्टेटस की बात कर रहा हूँ, है ना, ऐसे खतरनाक डिस्ट्रीब्यूशन की बात नहीं की गई है ना, जितना फंक्शन हम लोग को आता है उस हिसाब से ट्रांसफॉर्मेशन नहीं किया गया है उसमें, ठीक है। साइन इसके ट्रांसफॉर्मेशन में काप जाते हैं बच्चे, ठीक है। क्योंकि 2025 से 2027 पाई दे दो, ठीक है, उसका इन्वर्स ही नहीं निकल पाएंगे वो लोग। यस सर। तो ये नोट किसने शेयर किया था ये? ये अभिजीत ने शेयर किया था, अभिजीत ने बनाया है, ये क्लास नोट्स हैं, अच्छा अच्छा। नंबर 1 के हैं। नहीं मतलब मेहनत किया है ना, नोट। हाँ, है ना अभिजीत? मैं तो कॉपी में लिखता हूँ। जो क्लास में आपने लिखाया था वो बनाया था। हाँ हाँ, काफी नहीं, मेहनत कर। मैं भी लिखता हूँ कॉपी में। वो ऐसे ही बनाया था, जरूरत था ना उसको, सर ने अपलोड नहीं किया था इसीलिए। पीडीएफ शेयर कर देना भाई फिर। ठीक है, तो हम लोग अभी केवल ट्रांसफॉर्मेशन पे फोकस करेंगे, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन जिस दिन आ गया, है ना, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरी आ गई, तो बेटा इन्फ्रेंस इन्फ्रेंस कुछ नहीं है उसमें, डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरी ही काम करेगी, है ना। अगर तुमको डिस्ट्रीब्यूशन ही नहीं आता है ना, उसमें क्योंकि वेरिएंस और एक्सपेक्टेशन निकालना होता है ना, एस्टिमेशन के लिए, ठीक है। और तुमको वेरिएंस यस। एक्सपेक्टेशन ही नहीं निकालना आता होगा तो क्या करोगे? जी तो सर। कैसे बताओगे कि ये मतलब ये है, मतलब लाइक्लीहुड फंक्शन है कि नहीं, है ना। ये बहुत सारे जो तरीके हैं एस्टिमेशन के, है ना, यूनिफॉर्म, है ना, मोस्ट पावरफुल टेस्ट, ओके, काई टेस्ट, ये सब उसमें सब यही सब लगता है, ठीक है। यस सर। ठीक है, क्वेश्चन मैं देता हूँ, है ना, जल्दी से आप कर दो, ठीक है। मैं इसके लिए तैयार प्रैक्टिस करते रहो, मैं कुछ भी फंक्शन पे बात करूंगा एक दिन, है ना, 2-4 घंटे, है ना, कोई भी फंक्शन। ओके सर। देवांजन बेटा थोड़ा फंक्शन अपना स्ट्रॉन्ग कर लो, ठीक है। जल्दी बता दो ये। अभी हम लोग ने कंडीशनल, है ना, इस पे आया नहीं है, ठीक है। दिस इज ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ओके। ओके सर।
पहला वाला हो पाएगा? यस सर, एक्सपेक्टेशन निकाल रहा हूँ। वेरिएंस निकालने के लिए बोला है मैंने, एक्सपेक्टेशन निकाल के है ना, वेरिएंस निकालो। हाँ सर, तो फिर दोनों को माइनस कर दूंगा। ठीक है, चलो उसी तरह निकालो, क्या बताएं। मैं तो सोच रहा था कि तुम महारथी बन गए हो ट्रांसफॉर्मेशन का, तुम वही मेथड अपना रहे हो, है ना? पहले सीडीएफ निकाल के। पीडीएफ पीडीएफ। हाँ, बेटा ये वाई है अपने पास, है ना? है ना? बोलो। यस सर। तो y इज इक्वल टू एल एन 2/x है, तो बेटा 2/x इज इक्वल टू e की पावर y, एक्सपोनेंशियल। है ना? तो जी x सर। इज इक्वल टू क्या आ गया, 2e की पावर माइनस y। ओके, यस सर। सर वेरिएंस 1/4 आए। क्या चीज? हाँ हाँ, वेरी गुड वेरिएंस 1। वेरी गुड। ये तो सर जैसे एक्सपोनेंशियल है तो इसका लेमडा जो है वो आपका हो सर ये जाएगा। तो डायरेक्ट ही हो जाएगा सर। y इक्वल्स टू log x बाई log 2/x दिया हुआ है, तो यहाँ से x निकालेंगे। x यहाँ से x निकल गया, तो ये आ गया, x आ गया, ये आ गया, है ना? तो एच इनवर्स ये आ 2e गया, की ठीक पावर है। माइनस y। तो हाँ एच हाँ, ऑफ फिर वाई, जैकोबियन लगा दिया। वाई और एफ के अंदर ये डाल दो, है ना, एच इनवर्स, तो कितना आ जाएगा, 2e/2। ओके, और इसका डेरिवेटिव कितना आ जाएगा, 2 माइनस की e की पावर माइनस y, है ना? और यहां से बेटा x अगर 0 से 2 के बीच है तो, है ना, तो 2/x कितना, किसके बीच आ जाएगा, यहां से 1/x किसके बीच आ जाएगा, 1/2 से इन्फिनिटी, है ना? यस सर। और 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे बेटा, तो इन्फिनिटी 2/x 1 से। ओके, और ln अप्लाई करते हैं, है ना? तो ln 1 से बड़ा है, तो ln 2/x कितना आ जाएगा, अगर इनपुट बेटा 1 से बड़ा है ना, तो बेटा आउटपुट कितना आ जाएगा, 0 से इन्फिनिटी, है ना? जी सर। क्लियर? यस सर। तो बेटा y आ गया ग्रेटर देन 0। ओके, है ना? सही है, जी। जी सर। ये कैंसिल आउट हो गया, है ना? तो कितना आ गया, 2e की पावर माइनस 2y, है ना? यस तो सर। लेमडा की वैल्यू आ गई 2, दिस इज y फॉलो एक्सपोनेंशियल 2, है ना? तो सर और वेरिएंस इसका हाँ, वेरिएंस क्या होता है, इसका वेरिएंस क्या होता है, 1 बाई 1 बाई लैम्डा। लेमडा। 1/λ²। तो वेरिएंस आ गया, है ना, 1/λ² मतलब 1/4। ओके, तो ये ट्रांसफॉर्मेशन करना है, इसको बेटा समझना है कि ये हमको याद होना चाहिए। अगर याद है तो बहुत बढ़िया है, नहीं है तो फिर दिक्कत है ना?
ये अच्छा क्वेश्चन है ना। तो बाकी फिर जो मोटा मेथड अभी ये बता रहे हैं वही करो, है ना। ठीक है, तो बेटा ये है, तुमको ये हाँ समझ में आ गया कि भाई ये तो फॉलो कर रहा है एक्सपोनेंशियल, तो तुमको दिखना चाहिए, है ना। बोलो। हाँ सर। तो अगर नहीं दिख रहा है, नहीं याद है तुमको, है ना, तो बेटा दिक्कत है फिर, है ना। फिर तुम क्वेश्चन बहुत लेट करोगे, है ना, छोड़ के आओगे, मतलब छोड़ के नहीं आओगे, करोगे मतलब, और छोड़ के आओगे, ये तो कराओगे। है ना। यस सर। चलो बताओ फिर नेक्स्ट वाला। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये भी तुम लोग बता दोगे बहुत जल्दी। क्वेश्चन देख के आंसर बताने वाला है ये। कैसे करोगे? देवांजन ये अंदर वाला थोड़ा थोड़ा सा ये कैसे? एमजीएफ थोड़ा बाइनोमियल, एमजीएफ जो दिया हुआ है थोड़ा बाइनोमियल की तरह लग रहा है, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। यस सर। एनपी, एनपी और एनपीक्यू। अच्छा, एक तो तरीका तो जो मोटा मोटा मेथड समझ में आता है कि एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स पावर आर, दैट इज डी ओवर डी आर ओवर डी टी की पावर आर एम एक्स टी, टी इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे एक्सपेक्टेशन निकल आएगा और वेरिएंस के लिए ई एक्स 2 निकल आएगा और ई एक्स निकल आएगा, है ना। यस सर, ये ऐसे ही एनपीक्यू और एनपी इसका एक्सपेक्टेशन और ये हो जाएगा कि नहीं वेरिएंस हो जाएगा, ये तरीका समझ में आ रहा है। यस सर। तो बेटा ये क्या लिखा हुआ है, अगर 14 अंदर ले जाएं तो 1/4 प्लस 3/4 e की पावर t की पावर 2। ओके, दिस इज क्यू पी एन। ओके, बोलो। यस क्यू पी की पावर t की पावर n। ओके, जी। बोलो। तो बेटा यहाँ पे ये आइडिया 1 है और आइडिया 2 क्या आ गया, हमको देखते ही समझ में आया। क्यू इक्वल टू 1/4, पी इक्वल टू आ गया 3/4, एन इक्वल टू आ गया 2। दैट इज यहां से पता चल गया एक्स फॉलो कर रहा है बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूट 2,3/4, एन कॉमा पी। है ना, एन कॉमा पी। ओके, जी सर। और एक्सपेक्टेशन क्या होता है, एनपी। ओके, जी। वेरिएंस होता है एनपी क्यू। क्यू। हो गया यस ना सर। फिर। जी सर, 1 आ जाएगा। देवांजन बेटा समझ में आ गया। हाँ सर। तो कौन सा ज्यादा अच्छा लग रहा है, ये वाला? नहीं सर। है ना, इसीलिए एमजीएफ एक्सपेक्टेशन वेरिएंस एटलीस्ट इतना तो याद ही रखो, है ना। ठीक है, ये क्या आएगा बताओ, इसका जल्दी से बताओ। बेटा पी ए गिवन बी इक्वल टू पी ए कॉमा बी, है ना, ए इंटर कॉमा बी, मतलब ए इंटरसेक्शन बी पी बी। ठीक है, यस सर। तो यहां से क्या आ जाएगा, पी एक्स ग्रेटर देन 7 एंड एक्स ग्रेटर देन 5 डिवाइड बाई पी एक्स ग्रेटर देन 5। ठीक है, जी सर। तो यहां से क्या आ गया, ये
7 से बड़ा है, 5 से बड़ा है, तो क्या आ जाएगा? ये 5 है, ये 7 है, तो यहाँ से बड़ा है और यहाँ से बड़ा है, तो क्या आ जाएगा? 7 से बड़ा आ जाएगा ना? यस बोलो। जी, अपॉन 5 से बड़ा। है ना देवांजन? देवांजन, हाँ सर। और ग्रेटर देन इनफाइनाइट सीरीज सॉल्व करने से अच्छा है क्या करो? 1 माइनस 1 माइनस पी एक्स लेस देन 7, 1 माइनस पी एक्स लेस देन 5, है ना? तो ये लेस देन 7 है ना, तो यहाँ पे बेटा Yes. क्या क्या आ सकता है? 0 सॉरी 1 से 2 2 3 4 5 6, ओके, और यहाँ से 2 3 4, ओके, बस ठीक है ना? हाँ सर। तो ये रख के वैल्यू निकाल लोगे? पहले तो सर वहाँ पे मतलब उसका के का वैल्यू निकालना पड़ेगा। हाँ, तो समेशन है ना, समेशन लगा के इक्वल टू 1 करके है ना, इस सीरीज का सम फाइंड कर लोगे, है ना? हाँ सर, फिर यहाँ पे ये डालेंगे, एक एक करके निकालना पड़ेगा। ठीक है, ये n है, तो यहाँ पे मैं बता देता हूँ, समेशन p इज इक्वल टू n इज इक्वल टू 2 टू इन्फिनिटी, दैट इज, ये बाहर निकाल लो, है ना, समेशन n इज इक्वल टू 2 टू इन्फिनिटी, तो ये बेटा ये टेलीस्कोपिक वन नहीं है, 1/n, है ना, n माइनस 1 1/n लिख दे, है ना, एलसीएम लेंगे यही आ जाएगा, ओके। तो ये छोटा भाई, ये बड़ा भाई, है ना, तो यहाँ पे रखेंगे 2, यहाँ पे रखेंगे इन्फिनिटी, तो आ जाएगा k/1, ओके, ये आ जाएगा 1 और ये आ जाएगा इन्फिनिट 0, ठीक है। तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी? क्लियर? बोलो। यस सर। तो k की वैल्यू अब ये निकल आएगा कि नहीं निकल आएगा? जी सर, आ जाएगा पार्ट वो है ना, आप कैलकुलेशन कर लेना, Telescope. ठीक है। ठीक है, जल्दी से बताओ फिर, ये बताओ, ये sum of x random variables when x follow binomial n, p, then sum of, है ना, random variables के बारे में हमने ऑलरेडी बात कर लिया है। ये मैं चलो होमवर्क ले देता हूँ, ठीक है, मैंने 3 बता ही दिए। मैंने सम बताया, ये अलग डिस्ट्रीब्यूशन है, इसके बारे में मैंने बात किया है, के किसको फॉलो करेगा बताओगे? ऐसा कुछ एक तो किए थे कल ऐसे, मतलब नहीं, के किसको फॉलो करेगा? बायनोमियल को ही फॉलो करेगा। बायनोमियल पैरामीटर्स क्या होंगे? कितना है? 1 2 3 4 5 5 ऐसा कुछ ni, p, है ना, तो x1 प्लस x2 प्लस डॉट डॉट xn फॉलो करता है बायनोमियल, है ना, n1 प्लस n2 प्लस डॉट डॉट n k कर लेता हूँ, ठीक है, कॉमा p को। ठीक है, तो इसके बारे में पता चल गया, ठीक है, दैट इज 5,1/2, ठीक है। ये कौन सा है ना, इसके बारे में बात करो, ये क्या है, ये क्या हो रहा है, ठीक है। तो u अगर फॉलो कर रहा है तो एक्सपेक्टेशन ऑफ u फॉलो निकाल दो, ठीक है, ओके। यस सर। एक्सपेक्टेशन ऑफ u, है ना, वेरिएंस ऑफ u, ओके। इसका बेसिकली तुम्हें डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है, ये किसको फॉलो करेगा, ओके, ये तुमको निकालना है, ठीक है, mgf ऑफ u, ओके, ठीक है, जी सर। है ना, सीधा सीधा तो तुमने निकाल लिया है, ठीक है, इसका निकाल के दिखाओ, है ना, कुछ चैलेंजिंग प्रॉब्लम्स भी तो देना चाहिए, है ना।
स्ट्रेट फॉरवर्ड दे देंगे तुमको करने के लिए तो हो चुका फिर। क्लियर है ये? यस चलो ठीक है ना, 2-4 क्वेश्चन और करते हैं। तो मुझे जाना पड़ेगा सर, क्या हुआ? जाना पड़ेगा क्या बता रहे बेटा? सर, मुझे जाना पड़ेगा अभी। ओके, टाइम हो गया क्या जिम का? हाँ सर, हाँ सर। मेरा लैपटॉप भी बंद होने वाला है सर, और आयुष मोबाइल से क्लास लगाए हैं, उज्जवल लगा रहा है उसका। ठीक है फिर, चलो ठीक है, नेक्स्ट क्लास फिर, है ना।